मगधपुर हिमालय की तलहटी में बसा एक ऐसा राज्य जहां सूरज की किरणें जंगलों को सुनहरा करती थी और नदियां चांदी की तरह चमकती थी। उसी राज्य में एक पुराना मंदिर भी था। सुनो गांव वालों, हमारे मगधपुर पर संकट मंडरा रहा है। राजा अमरवीर ने जंगल में साधु बाबा के पवित्र वट वृक्ष के पास जमीन खोदने का आदेश दिया है। वो वहां एक विशाल खदान बनवाना चाहते हैं, जहां से सोना और रत्न निकाले जाएं। ये साधु बाबा का घोर अपमान है। अगर वो गुस्सा हो गए तो मगधपुर का क्या होगा? हमें मिलकर इस अन्याय को रोकना होगा। मैंने सुना है साधु की शक्तियां इतनी प्रबल है कि उनकी एक पुकार से आकाश तक हिल जाता है। हाय नंदिनी, तू बिल्कुल सही कह रही है। साधु बाबा कोई साधारण तपस्वी नहीं, उनकी एक नजर से जमीन कांप सकती है। मैंने अपनी आंखों से उनकी शक्ति देखी है। सालों पहले जब मैं जवान थी, तब गांव के लोग उनकी बातों को हल्के में लेते थे और आज फिर वही गलती दोहराई जा रही है। साधु का वो वट वृक्ष उनकी साधना का प्रतीक है और उसे छूना मतलब आग से खेलना है। मुझे डर है इस बार उनका गुस्सा पूरे मगधपुर को भस्म कर देगा। क्या देखा विमला चाची, बताओ ना। साधु ने पहले क्या किया था? हमें उनकी कहानी जाननी होगी ताकि हम इस संकट से बच सके। अगर हमें साधु का गुस्सा शांत करना है तो हमें उनके अतीत को समझना ही होगा। तब मैं जवान थी नंदिनी, और मेरी आंखें तेज थी। गांव में एक लालची व्यापारी था, उसका नाम मुरारी था। उसने साधु बाबा के पवित्र वट वृक्ष के पास एक प्राचीन मंदिर को तुड़वाकर वहां अपना गोदाम बनवाया था। साधु ने कई बार चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, प्रकृति का अपमान मत करो, ये वृक्ष मेरे तप का गवाह है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। पर मुरारी ने उनकी बात को हवा में उड़ा दिया। उसने साधु को ढोंगी तक कह डाला और गांव वालों को भड़काया कि साधु बस डराने की बातें करते हैं। साधु चुप रहे, लेकिन उनकी चुप्पी में एक तूफान छिपा था। एक रात जब चांद काला हो गया और हवाएं साए साए करने लगी, साधु गांव के चौक में आ गए। मगधपुर के लोगों, तुमने मेरे पवित्र वृक्ष का अपमान किया है, प्रकृति की इज्जत नहीं की। तुमने मेरे शब्दों को झूठा कहा, मेरी साधना का मजाक उड़ाया। अब सुनो मेरा श्राप। तुम्हारी जीभ सच बोलेगी, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा सच सुनने से डरेगा। तुम्हारी हर बात सच होगी, पर सच का बोझ तुम्हें कुचल देगा। जब तक कोई सच्चे दिल से मेरे सामने माफी ना मांगे, ये श्राप तुम्हारे राज्य को जकड़े रखेगा। यानी तब से मगधपुर में कोई झूठ नहीं बोल पाता और लोग सच सुनने से डरते हैं। ये तो वाकई अनोखा श्राप है। साधु की शक्ति कितनी बढ़िया है, लेकिन अब राजा अमरवीर ने फिर से साधु को गुस्सा दिला दिया है। हमें कुछ करना होगा चाची। अगर हम चुप रहे तो ये श्राप पूरे मगधपुर को बर्बाद कर देगा। मैं राज दरबार जाऊंगी और महाराज से बात करूंगी। साधु का अपमान रुकना ही चाहिए। नंदिनी, तू साहसी है, लेकिन राजा अमरवीर सुनते कहाँ है। उनका घमंड सूरज से ऊंचा है और उनकी जिद पहाड़ों से अटल। तू राज दरबार में जाएगी तो बेकार में मुसीबत मोलेगी। फिर भी अगर तुमने मन में ठान लिया है तो मैं तुझे नहीं रोक सकती, पर सावधान रहना बेटी जरा। मुसीबत? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ चाची। अगर महाराज नहीं मानेंगे तो मैं साधु बाबा से भी मिलूंगी, उनके सामने माफी मांगूंगी। मगधपुर को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। नंदिनी, तू सही कह रही है। साधु बाबा की शक्तियों के बारे में गांव में कई कहानियां हैं। मैंने सुना है कि उनकी एक पुकार से बारिश रुक गई थी। मैं तो डरता हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। हमें साधु बाबा का गुस्सा शांत करना होगा। मैं भी चलूंगा नंदिनी, तूने हमें जगाया है। साधु बाबा को मनाना होगा, वरना हम सब डूब जाएंगे। उसी रात नंदिनी ने गांव में एक गुप्त सभा बुलाई। मंदिर के पास मशालों की टिमटिमाती रोशनी में गांव वाले इकट्ठा हुए। नंदिनी जानती थी
राजा को मनाने से पहले गांव वालों का समर्थन जरूरी है। उसने उन्हें साधु की कहानी और राजा के गलत फैसले के बारे में और बताया, ताकि उनकी हिम्मत बढ़े और वे एकजुट होकर इस संकट का सामना करें। मेरे भाइयों बहनों, आज मगधपुर का भविष्य हमारे हाथों में है। राजा अमरवीर ने साधु बाबा के पवित्र वट वृक्ष को नष्ट करने का आदेश दिया है। ये सिर्फ एक पेड़ का अपमान नहीं, बल्कि प्रकृति और साधु की साधना का अपमान है। विमला चाची ने हमें बताया, सालों पहले साधु ने मगधपुर को श्राप दिया था और आज हम फिर से उसी रास्ते पर हैं। मैं कल राज दरबार जाऊंगी और महाराज से बात करूंगी, लेकिन मुझे आप सबके समर्थन की जरूरत है। क्या आप लोग मेरे साथ हो? नंदिनी, तू सही कह रही है। साधु बाबा की शक्तियों के बारे में गांव में कई कहानियां हैं। मैंने सुना है कि उनकी एक पुकार से बारिश रुक गई थी। मैं तो डरता हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। हमें साधु बाबा का गुस्सा शांत करना होगा। नंदिनी, मैंने सालों तक गांव में छोटी मोटी बातों पर झगड़ा किया, लेकिन तूने हमेशा सही रास्ता दिखाया है। मैं भी चलूंगा। साधु बाबा से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं। शायद उनकी कृपा से मगधपुर बच जाए। नंदिनी, तेरे साहस ने मुझे मेरी जवानी की याद दिला दी। मैं भी तेरे साथ हूँ। साधु बाबा का दिल पिघलाना आसान नहीं, लेकिन तेरी सच्चाई शायद वो चमत्कार कर दे। धन्यवाद सबको। कल मैं राज दरबार जरूर जाऊंगी। अगर महाराज नहीं माने तो हम साधु बाबा के पास जाएंगे। मगधपुर को बचाने के लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे। उधर मगधपुर के भव्य राजमहल में राजा अमरवीर अपने सिंहासन पर बैठे थे। सोने की सजावट, रेशमी पर्दे और दरबारी उनकी तारीफ में जुटे थे। चंद्रक, जंगल में खदान का काम शुरू हो गया। मैं मगधपुर को दुनिया का सबसे अमीर राज्य बनाऊंगा। वो वट वृक्ष मेरे रास्ते में नहीं आएगा। मुझे सोना और रत्नों का खजाना चाहिए और मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। महाराज, खदान का काम शुरू हो गया है, लेकिन साधु बाबा के वृक्ष को छूना ठीक नहीं है। लोग कहते हैं उनकी शक्तियां असीम हैं। अगर वो गुस्सा हो गए तो पूरे मगधपुर को भारी नुकसान हो सकता है। कृपया इस फैसले पर पुनर्विचार कर लीजिए। शक्तियां है? अरे चंद्रक, ये सब बूढ़ों की कहानियां है। मैं मगधपुर का राजा हूं। कोई साधु मेरी योजना नहीं रोक सकता। कालू, सैनिक भेजो, वृक्ष के आसपास का इलाका साफ करो। मैं चाहता हूं कि खदान का काम जल्द से जल्द पूरा हो। महाराज, सैनिक तैयार हैं, लेकिन लोग डर रहे हैं। साधु बाबा की बातें सुनकर रात को नींद नहीं आती। कहते हैं उनकी एक नजर से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। क्या हम थोड़ा रुक कर विचार करें? महाराज चंद्रक और कालू सही कह रहे हैं। साधु बाबा का अपमान पूरे राज्य को भारी पड़ सकता है। मैंने सुना है उनका श्राप आज भी गांव वालों को सता रहा है। कृपया इस काम को रोक दे। प्रजा की भलाई के लिए यह बहुत जरूरी है। सुलोचना, तुम भी इन ढोंगी साधुओं की बातें करने लगी। मैंने फैसला कर लिया है। वट वृक्ष कटेगा और खदान बनेगी। अब ये बात खत्म। मैं मगधपुर को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य बनाकर दिखाऊंगा। अगले दिन नंदिनी राज दरबार में पहुंची। उसके पीछे कुछ गांव वाले भी थे। महाराज, मैं कालपुर गांव से नंदिनी हूँ। आप साधु बाबा के वट वृक्ष के पास खदान खोद रहे थे, ये गलत है। साधु गुस्सा हो गए तो पूरे मगधपुर को श्राप दे देंगे। क्या आप चाहते हैं हमारी नदियां सूख जाए और प्रजा भूखी मरे? मैं आपसे विनती करती हूँ, इस काम को रोक दें। एक लड़की मुझे सलाह देगी? साधु बाबा, वो जंगल में बैठा ढोंगी है। मेरी खदान मगधपुर को अमीर बनाएगी। तू चली जा और ये बेकार की बातें बंद कर। मेरे पास और भी जरूरी काम है। महाराज, नंदिनी की बातों में दम है। साधु का पुराना श्राप आज भी गांव वालों को सता रहा है। कृपया इस पर विचार करें। अगर साधु बाबा का गुस्सा भड़का तो हमारी सारी योजनाएं बेकार हो जाएंगी।
महाराज, नंदिनी सच्चे दिल से बोल रही है। साधु बाबा की शक्तियों को हल्के में ना ले। प्रजा की भलाई के लिए रुक जाइए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। बस, मैंने कहा ना, खदान बनेगी। नंदनी, तुझे में हिम्मत बहुत आ गई है, लेकिन मेरे फैसले पर सवाल मत उठा। कालू, इसे बाहर ले जाओ। मैं ऐसी बातों को नहीं सुनना चाहता हूं। नंदिनी को दरबार से बाहर कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और जंगल की ओर चल पड़ी। सुनो, अगर राजा नहीं मानेगा तो हम साधु बाबा से माफी मांगेंगे। वो हमारे गांव को बचाएंगे। कौन कौन मेरे साथ चलेगा? हमें साधु का दिल जीतना होगा। हम उनके सामने सिर झुकाएंगे और मगधपुर को बचाएंगे। नंदिनी, तू सच्ची है। मैं चलूंगी। साधु का दिल पिघलाना आसान नहीं, लेकिन तेरे साहस से शायद कुछ हो जाए। मैं तेरे साथ हूँ बेटी। उसी दिन मगधपुर में वार्षिक मेला था। गांव वाले रंग बिरंगे कपड़ों में सजे थे, लेकिन साधु के श्राप ने मेले का माहौल ही बदल दिया। लोग एक दूसरे से सच बोल रहे थे, जिससे हंसी, आंसू और गुस्सा हर तरफ बिखरा था। नंदिनी मेले में गई ताकि और लोगों को साधु के पास ले जाने के लिए राजी कर सके। सुनो मेरे भाइयों बहनों, साधु बाबा का श्राप हमें सच बोलने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन ये हमारा मौका है। अगर हम सब मिलकर साधु से माफी मांगे तो मगधपुर बच सकता है। कौन कौन मेरे साथ जंगल चलेगा? हमें साधु का गुस्सा शांत करना ही होगा। तू सही कह रही है, लेकिन साधु से मिलना, उनकी आंखें तो आग की तरह जलती है। फिर भी मैं चलूंगा। ये श्राप मुझे और बर्दाश्त नहीं। मैं अपने भाई से सालों तक झूठ बोला है, लेकिन आज सच बोलकर मेरा दिल हल्का हुआ। धन्यवाद सबको। हम सब मिलकर साधु के पास जाएंगे, लेकिन पहले हमें मेले में और लोगों को राजी करना होगा। चलो गांव के हर कोने में जाकर लोगों को बताएं कि साधु का गुस्सा शांत करना कितना जरूरी है। नंदिनी, विमला और कुछ गांव वाले जंगल में साधु के वट वृक्ष के पास पहुंचे। वहां का नजारा भयानक था। पेड़ कटे हुए, जमीन उजड़ी हुई। साधु वृक्ष के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें क्रोध से लाल। कौन हो तुम? इस पवित्र जगह को उजाड़ने वालों के साथी हो? बोलो, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम भी मेरे वृक्ष को नष्ट करने के लिए आए हो? साधु जी, मैं नंदिनी हूँ, कालपुर गांव से। हम राजा अमरवीर के काम से नहीं आए। हम आपके सामने माफी मांगने आए हैं। उसने आपके वृक्ष का अपमान किया, लेकिन हम आपका सम्मान करते हैं। हम गांव वाले चाहते हैं मगधपुर बचे। कृपया हमें माफ करें। साधु जी, सालों पहले भी गांव वालों ने आपकी बेइज्जती की थी। हम उस गलती को दोहराना नहीं चाहते। कृपया मगधपुर को माफ करें। हम आपके सामने सिर झुकाते हैं। माफी? तुम्हारा राजा मेरे वृक्ष को काट रहा है, प्रकृति को नष्ट कर रहा है, और तुम माफी मांगने आए हो? मगधपुर ने मेरी सलाह को हमेशा ठुकराया है, और अब मेरा श्राप पूरे राज्य को भस्म कर देगा। हाँ। साधु जी, हम राजा की गलती को ठीक करेंगे। बताइए, हमें क्या करना होगा? हम आपके वृक्ष को फिर से हरा भरा करेंगे। आपके नाम पर मंदिर बनाएंगे। बस मगधपुर को बर्बाद ना करें। हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं। तुम्हारे दिल में सच्चाई है नंदिनी। ठीक है, मैं श्राप दूंगा, लेकिन अनोखा। मगधपुर का हर इंसान एक दिन के लिए वो सच बोलेगा जो वो अपने दिल में छुपाता है, और तुम्हारा राजा वो घमंड का सच खुद देखेगा। अगर वो सच्चे मन से माफी मांगे तो ही श्राप टूटेगा। अगली सुबह मगधपुर में अजीब हाल था। हर इंसान अपने दिल का सच बोल रहा था। गांव वाले एक दूसरे की छुपी बातें सुनकर हैरान थे। राजमहल में भी हंगामा था। दरबारी राजा की सच्चाई बोल रहे थे। महाराज, आप सिर्फ अपनी शान के लिए काम करते हैं। प्रजा की भलाई आपके लिए मायने नहीं रखती। आपने खदान के लिए जंगल उजाड़ दिए, लेकिन क्या प्रजा को इसका फायदा मिलेगा? मैंने हमेशा आपके गलत आदेश माने, क्योंकि मुझे डर था कि आप मुझे सजा देंगे। लेकिन आज मैं सच बोल रहा हूं। आपके फैसले प्रजा को दुख दे रहे हैं। महाराज, आपको सिर्फ अपनी जीत दिखती है।
मैंने आपको प्यार किया, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं समझा। आपका घमंड मगधपुर को बर्बाद कर देगा। ये ये क्या हो रहा है? सब मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो मगधपुर को महान बनाना चाहा था। क्या क्या मेरा घमंड सचमुच इतना बुरा है? क्या मैंने प्रजा को दुख दिया है? राजा का घमंड टूटने लगा। उसे एहसास हुआ उसका अहंकार और गलत फैसले प्रजा को दुख दे रहे थे। वो तुरंत जंगल की ओर दौड़ा, जहाँ साधु बाबा था। नंदिनी और विमला भी वहां मौजूद थे। साधु जी, मैंने बहुत भयंकर गलती कर दी। मैंने आपके वृक्ष का अपमान किया, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। मेरा घमंड मुझे अंधा कर रहा था। मैं सच्चे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। कृपया मगधपुर को माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलतियां सुधारूंगा और प्रजा की भलाई के लिए काम करूंगा। हाँ। साधु जी देखिए, राजा का दिल बदल गया। अब वो हमारी गलतियां सुधारेगा। हम सब मिलकर आपके वृक्ष को फिर से हरा भरा करेंगे। अमरवीर, तुमने सच को स्वीकार किया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मैं श्राप तोड़ देता हूं, लेकिन याद रखो, प्रकृति का सम्मान करना। इस वृक्ष के आसपास जंगल फिर से बसाओ और प्रजा की सुनो। साधु जी, मैं आपसे वादा करता हूं, खदान का काम रुक जाएगा। हम जंगल को हरा भरा करेंगे और आपके नाम पर एक मंदिर बनवाएंगे। मैं प्रजा की हर बात सुनूंगा और उनके लिए काम करूंगा। मगधपुर में खुशहाली लौट आई थी। राजा अमरवीर ने जंगल को फिर से हरा भरा किया, साधु बाबा के नाम पर एक भव्य मंदिर बनवाया और प्रजा की हर बात सुनने लगा। नंदिनी को दरबार में सम्मान मिला और गांव वाले उसे अपनी हीरो मानने लगे। साधु बाबा जंगल में लौट गए, लेकिन उनकी कहानी मगधपुर के दिलों में हमेशा जिंदा रही। सच्चाई और नेकी ही सबसे बड़ी शक्ति है। मगधपुर, अब तुम आजाद हो।